हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन का बेसिक एंड उसके साथ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन कैसे हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कुछ एक टर्म्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आगे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। इसके साथ ही हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप्स के बारे में भी इस चैप्टर में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टर्म वो है एलोगेमी। जो एलोगेमी टर्म है इसमें डिफाइन किया जाता है, मतलब ये टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन। मतलब ये ओवरऑल हम बात करें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक मेल गैमेट है वो अलग एक मेल गैमेट है वो अलग से अपना जो स्पर्म है वो प्रोड्यूस करेगा, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम। एंड फीमेल गैमेट से हमें ओवा मिलेगा, एग मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, जो दोनों गैमेट है मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा और फिर आगे जाइगोट एम्ब्रियो इन सब की फॉर्मेशन, आगे पूरी प्रोसेस इसमें चलेगी। तो एलोगेमी इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। दो अलग अलग पेरेंट्स हैं उनसे जो गैमेट्स आए हैं, मेल गैमेट से स्पर्म आएंगे एंड फीमेल गैमेट से एग। तो स्पर्म है वो मोटाइल, हमें पता है कि भाई स्पर्म है ये मोटाइल होता है, इसके अंदर फ्लैजिलस जो ये प्रेजेंट है ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और जो एग है वो क्या है, इमोटाइल होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता। इसका ये साइज है वो ज्यादा होता है, किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उस वजह से इसका साइज भी ज्यादा होता है। जनरली द ओवम फ्रॉम वन इंडिविजुअल विद द स्पर्मेटोजो ऑफ अनदर। एक जो मेल है, मेल से स्पर्मेटोजो आएगा एंड फीमेल से यहाँ पे ओवम जो एग है वो आएगा, और उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, वही चीज किसको रिप्रेजेंट करे, एलोगेमी। फिर बात आती है ओटोगेमी। ओटोगेमी मीन्स ओटो, ओटो इस जो वर्ड है यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेल्फ। इसमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे दो गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, यहाँ पे एक सिंगल जो पेरेंट है उसी के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द ऑटोगैमी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ऑटोगैमी। अकर इन हार्मोफोडेटिक ऑर्गेनिज्म। जो हार्मोफोडेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उन वो किस में इंक्लूड होंगे, जिसमें मेल फीमेल गैमेट दोनों एक में प्रेजेंट है वो ऑटोगैमी में इंक्लूड होंगे। वेयर द टू गैमेट्स कम फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। दोनों गैमेट कहाँ से आ रहे हैं, सेम इंडिविजुअल से आ रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, मैनी वस्कुलर प्लांट, सम फोरमेनिफेरंस, सम सीलिएटेड। यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करें तो हम जो चाइना रोज है इसका एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट एक ही फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है और वहीं पे उन पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस वहां पे चलती है। द टर्म ऑटोगेमी इज समटाइम्स सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ऑटोगैमस पोलिनेशन, not necessarily leading the successful, and describe the self pollination with the same flower। जो ऑटोगैमस पोलिनेशन होगा ये तो जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन होगा सेमी फ्लोर में, दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म सेम फ्लोर के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम जियोटोनोगैमस पोलिनेशन। ये जो ज्यूटोनोगैमस पोलिनेशन होता है उससे अलग है। उसमें क्या होता है, उसमें अगर मेल गैमेट है वो पहले मैच्योर हो गया, मान लो पोलन ग्रेन्स है हमारे पास वो पहले मैच्योर हो चुके हैं, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी एजेंसी, बाय विंड बाय वाटर, जो क्रॉस पोलिनेशन वाला सिस्टम है उसको फॉलो कर लेते हैं और वो दूसरे जो फ्लोअर है उसके पास में, दूसरे प्लांट के फ्लोअर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
अगर मेल फीमेल गैमेट दोनों टाइम पे रेडी होते हैं तो वहां पे होगा सेल्फ पोलिनेशन। अगर मेल फीमेल दोनों दोनों गैमेट एक टाइम पे रेडी नहीं हो रहे हैं, मेल गैमेट पहले मैच्योर हो चुका है, तो वो खुद को ट्रांसफर कर देगा दूसरे प्लांट के पास, और वहां पे जियोटोनोमस जो पोलिनेशन है वो पूरी प्रोसेस चलेगी। फिर आते हैं हम एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है वो देखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे अलग है, वो प्रोसेस हमें यहाँ पे देखनी है। तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल पेरेंट है वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसमें गैमेट्स का, दो गैमेट्स का, अपोजिट सेक्स गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके बाद न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें एक ही सेल डिवाइड होके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म का कोई वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा में जो उसकी बर्ड्स निकलती है हम उन्हीं को अलग करके और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो या तो उसके अंदर सेल्स डिवाइड होंगी, उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, या फिर जो वेजिटेटिव पार्ट है उसकी बॉडी का उसको उसको अलग करके और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होगा कि दोनों गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगी, देन पूरी प्रोसेस आगे चलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग है वो सेम एज इट इज पेरेंट जैसा होगा, कोई वेरिएशन यहाँ पे नहीं आते हैं, सिमिलर आइडेंटिकल होगा, सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स के जैसा। लेकिन यहाँ बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ एक वेरिएशन आ जाते हैं जिसकी वजह से कुछ एक करेक्टर्स है वो अलग होते हैं पेरेंट से। इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन प्रोसेस है वो चलती है, जो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। ये प्रोसेस पूरी यहाँ पे चलती है। यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें किसी सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें कोई वेरिएबल नहीं आते, कोई वेरिएशन नहीं आते, यहाँ पे कोई इवोल्यूशन नहीं होता, न्यू ऑर्गेनिज्म है उन सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसे होंगे, कोई इवोल्यूशन प्रोसेस नहीं चलती उनमें। लेकिन बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उनमें वेरिएशन भी आते हैं और इवोल्यूशन भी होता है। वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन भी होगा। तो ये हो गए हमारे डिफरेंस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच। फिर आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं उसके टाइप्स की कौन कौन से टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो चलती है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी प्रोसेस चलेगी। तो सबसे पहले फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड स्पोरुलेशन, ये प्रोसेस है। ये सारे हमें अभी वन बाय वन करके सारे के सारे के जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूजन की। फ्यूजन है उसमें क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी है उसका डिवीजन होगा। फ्यूजन है, फ्यूजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसमें जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड होगी, दो में भी डिवाइड हो सकती है और दो से ज्यादा भी डॉटर इंडिविजुअल है, डॉटर न्यूक्लियाई है वो बना सकती है। और वो जितनी भी डॉटर न्यूक्लियाई बना रही है वो सेम होगी, आइडेंटिकल होगी एज इट इज पेरेंट्स के, जैसे कि उसके पेरेंट बॉडी है सेम एज इट इज वो बनेगी। फ्यूजन प्रोसेस है वो इंक्लूड करती है, उसके टाइप है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड प्लाज्मोटोमी। ये तीन मेन टाइप है इसके, ये भी हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा सिर्फ दो हाफ में, पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड होगा, जो कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अमीबा का। दो में इसका डिवीजन होगा और फिर उसके बाद ये
ऊपर वाला हाफ अलग एक ऑर्गेनिज्म बना लेगा और नीचे वाला हाफ एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेगा। दोनों के मतलब दो डॉटर न्यूक्लियाई इसने बना दिए हैं। पेरेंट ऑर्गेनिज्म वो दो में डिवाइड हो जाएगा, दोनों के दोनों जो इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट होंगे, दोनों के दोनों कंप्लीटली डेवलप होंगे, माइटोसिस प्रोसेस यहाँ पे होगी और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, सेम एज इट इज अवर उसके पेरेंट्स हैं उनके जैसे होंगे। फिर जो बाइनरी फ्यूजन है उसका जो डिवीजन है वो किस प्लेन में होगा, इरेगुलरली हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है, ट्रांसवर्स हो रहा है या ओब्लिकली हो रहा है, कैसे हो रहा है वो चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो पहले लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन है। लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्गिट्यूडनल इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग जो डिवीजन है वो होगा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं यूग्लिना। यूग्लिना ये पेरेंट बॉडी है, इसमें डिवीजन हो रहा है और लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है, यहाँ से सेल्स हैं, ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों अलग डॉटर न्यूक्लियाई बना लेंगे। इरेगुलर में हम अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं। अमीबा में जो पेरेंट बॉडी है वो इरेगुलरली ये इस टाइप से भी डिवाइड हो सकती है, ये इस टाइप से भी डिवाइड हो सकती है, इरेगुलरली किसी भी प्लेन में ये डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर शेप देंगे, क्योंकि इसकी खुद की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो प्लेन तो हम कैसे ही बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप में इसका डिवीजन होगा। तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है इसके अंदर। ओब्लिकली की बात करें तो ओब्लिकली मतलब एक टाइप से जो हम बोल देते तिरछाकर, इस टाइप से ओब्लिकली इस टाइप से एक कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमने स्टेटियम जो ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल ले रखा है, तो उसका हमेशा जो डिवीजन होगा वो ओब्लिकली डिवाइड होगा वो। फिर बात करते हैं हम मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन में पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में बहुत बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होती है। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम किसका कोजिंग एजेंट है, मलेरिया डिजीज है उसका कोजिंग एजेंट है। तो प्लाज्मोडियम क्या एक सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है अपने चारों तरफ, और जो मल्टी न्यूक्लिएट उसके अंदर जितने भी डॉटर सेल्स है वो प्रोड्यूस होंगी, और प्रोड्यूस होने के बाद मल्टीपल फ्यूजन होगा, मतलब उसकी जो सिस्ट है जो आउटर कवरिंग है ये रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद जो जितनी भी डॉटर सेल्स थी ये बाहर रिलीज हो जाएंगे और हर एक डॉटर सेल कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी, मतलब न्यू प्लाज्मोडियम बन जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं हम प्लाज्मोटोमी की। प्लाज्मोटोमी एक ऐसी टाइप है मल्टी इसकी फ्यूजन की कि उसमें एक जो स्पेशल टाइप का फ्यूजन है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स इंक्लूड है। जो ऑर्गेनिज्म है वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और जो ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस करेगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई है डॉटर इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लाइमैक्सा एंड ओप्लेनिड्स, ये हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और इनके जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो भी जो डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होंगे वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। तो आज हमने डिस्कस किया ऑटोगेमी, एलोगेमी एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन के टाइप, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन के टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी जो टाइप्स बच गए उनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।